नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लद्दाख टू काराबाग वॉर कॉन्क्लेव। जी हां, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। दुनिया में युद्ध के कई मैदान तैयार हैं और हर नए दिन के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लद्दाख से लेकर काराबाग तक और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी भारी तनाव है। इस बीच दो देशों के चेहरों को पूरी दुनिया ने देखा है, एक चीन और दूसरा अजरबैजान। दोनों ने अपनी फितरत से कई देशों को हैरान किया है। देखते हैं कि चीन और अजरबैजान में कितनी बातें एक जैसी नजर आ रही हैं। हम आपको दिखाते हैं कैसे दो देश हैं लेकिन फितरत एक है इन दोनों देशों की। बातचीत में हुई सहमति से बार बार मुकरते हैं दोनों देश। आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए देखिए, चीन भी टेबल पर बात करता है लेकिन फिर मुकर जाता है। अजरबैजान भी आर्मेनिया के साथ बार बार युद्ध विराम की बात करता है लेकिन तोड़ देता है। दोनों देशों में एक और समानता, चीन दूसरे देशों की जमीन कब्जाने का इरादा रखता है और अजरबैजान रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है। यानी दोनों देशों के दूसरे चीजों पर नजर है इनकी, दूसरे इलाकों पर। चीन पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन चुका है और अजरबैजान टर्की पाकिस्तान की शह पर काम कर रहा है। यह दोनों देशों में एक और समानता। चीन धर्म को हथियार बनाने वाले पाकिस्तान का मददगार है और आर्मीनिया से निपटने के लिए धार्मिक गोलबंदी की कोशिश में है अजरबैजान। तो ये समानताएं आपको बताती हैं कि कैसे लद्दाख हो या काराबाग हो, दो देश फितरत एक ही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, आर्मीनिया अजरबैजान जंग का भयानक वीडियो सामने आया है। अजरबैजानी ड्रोन अटैक में सैकड़ों आर्मीनिया के सैनिक मारे गए हैं। आर्मीनिया के कई कैंप तबाह हो गए हैं, टैंक बर्बाद हो गए हैं और जंग में अब तक 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो आर्मीनिया के कई टैंकों को तबाह कर दिया है अजरबैजान के सेना के हमले ने। देखिए आर्मीनिया के सैनिकों पर कैसे एयर स्ट्राइक की जा रही है, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। ये तस्वीरें उसी ड्रोन अटैक की। आर्मेनियाई सैनिक जब एक जगह पर इकट्ठा थे तभी उन पर ड्रोन से अटैक कर दिया गया और उन पर कैसे हमला हुआ, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। तो कैसे अभी भी ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज 22वां दिन है, आज अजरबैजान का नेशनल डे है। इस दौरान दोनों देशों के बीच एक बार फिर से युद्ध विराम पर सहमति बनी, लेकिन उस सहमति को मात्र 4 मिनट के अंदर तार तार कर दिया गया। मात्र 4 मिनट के अंदर वो युद्ध विराम एक बार फिर से टूट गया। इससे पहले जब सीजफायर हुआ था तो मात्र 5 मिनट में टूट गया था और आर्मीनिया ने आरोप लगाया है कि अजरबैजान ने इस बार भी यह युद्ध विराम तोड़ा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है। जल्दी से आपको उनका तारुफ कराते हैं। कमर आगा साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार। सर बहुत स्वागत है आपका। संजय सोई साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और रनंजय आनंद आर्मीनिया के एक्सपर्ट हैं। रनंजय आपका भी बहुत स्वागत है। और सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट आपको दिख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। सुमित आपका भी बहुत स्वागत है। आता हूं आपके पास, लेकिन सबसे पहले कमर आगा साहब, पहला सवाल आपसे। एक बार फिर सीज फायर टूटा है। आर्मीनिया ने फिर आरोप लगाया है कि अजरबैजान ने यह सीज फायर तोड़ा है और मात्र 4 मिनट में टूटा है। तो आज 22वां दिन है सर, क्या यह माने कि अजरबैजान चाहता ही नहीं कि युद्ध विराम हो? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। अजरबैजान भी नहीं चाहता और उसके पीछे जो टर्की है और पाकिस्तान, ये तीनों देश नहीं चाहते। इन तीनों देशों में इंटरनल सिचुएशन बहुत ख़राब है। इस कारणवश ये चाहते हैं कि अपनी आम जनता की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो चाहते हैं कि ये युद्ध चलता रहे। टर्की भी, पाकिस्तान भी और अजरबैजान भी, इनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं। अजरबैजान में तेल की कीमतें बहुत कम हो गई हैं और उनका रेवेन्यू जो डिपेंडेंसी है वो तेल के ऊपर है। टर्की के अंदर इंटरनल हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान तो एक बैंकरप्ट नेशन है, हम सभी जानते हैं। FATF की तलवार भी लटकी हुई है उनके सर पे और वो इसी कारणवश ये तीनों देश मिलके ये जंग लड़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये जंग चलती रहे। ठीक है, तीनों देश मिलकर जंग लड़ रहे हैं, आपने बड़ी बात कह दी। और इसी बात पे तो पाकिस्तान भड़क गया है। जब आर्मीनिया ने पाकिस्तान का नाम लिया तो पाकिस्तान ने कहा अजरबैजान को आत्मरक्षा का पूरा हक है। लेकिन अजरबैजान की आत्मरक्षा में पाकिस्तान कहां से आ रहा है, सवाल यही है। तस्वीरें आप देखते रहिए किस तरह से ड्रोन अटैक हो रहा है। संजय सोई साहब, क्या लगता है आपको, सीज फायर की कोई उम्मीद नहीं, दो सीज फायर और मिनटों में टूट गए? नहीं, बिल्कुल गौरव, आप ठीक कह रहे हैं कि पहले आप देखिए रशिया ने बुलाया था, दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर गए और 5 मिनट सीज फायर नहीं चला। 5 मिनट बाद ही वो दोबारा से बमबारी शुरू हो गई और अभी जैसे आप बता रहे हैं कि 4 मिनट के बाद ही बमबारी शुरू हो गई।
तो इससे ये जाहिर होता है कि सीज फायर में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो सिर्फ एक बातचीत करने का एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक दिखावा है, और जिसका की असर, जैसे कि कमल साहब ने बताया है कि तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान, इन्होंने साफ कह दिया है कि नगोर्नो काराबाख पर जब मैं आता हूं तक सर, मैं पाकिस्तान के एंगल पे भी आपसे बात करूंगा, मैं टर्की के एंगल पे भी बात करूंगा, चाइना के एंगल पर भी बात करूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों को बता दें। 22वें दिन महायुद्ध की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। सिर्फ 4 मिनट में यह सीज फायर टूट गया है। एक दूसरा सीज फायर हुआ था क्योंकि अजरबैजान का नेशनल डे था, इसलिए एक सीज फायर किया गया था कि चलिए मानवीय शांति के लिए, मानवीय हितों की रक्षा के लिए सीज फायर करते हैं। लेकिन 4 मिनट में अजरबैजान ने इसको तोड़ दिया और काराबाख में बम बरसाने शुरू कर दिए। आर्मीनिया का पूरा सैन्य अड्डा उड़ा दिया, सैन्य अस्पताल तक पे बमबारी हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आर्मीनिया के ऊपर अजरबैजान के अटैक की तस्वीरें हैं। 4 मिनट में सीज फायर तोड़ दिया अजरबैजान ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर, काराबाख पर अजरबैजान आर पार की जंग करेगा, यह बात अब सामने आ रही है। जंग पर अजरबैजानी विदेश मंत्रालय का ऐलान होकर आया है सामने। सिर्फ रिहायशी इलाकों के लिए सीज फायर, लेकिन यह भी तो नहीं हो रहा है। आर्मीनिया से कब्जे वाले सभी इलाके छीनेंगे, यह अजरबैजान ने कहा है, और कहा है कि सिर्फ रिहायशी इलाकों के लिए सीज फायर है। लेकिन तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के पास है कि आर्मीनिया के रिहायशी इलाकों में जो फ्रंटियर विलेज है, वहां पर भी अब बमों की बारिश हो रही है अजरबैजान की तरफ से। और अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष के जाबाज संवाददाता, इस वक्त आर्मीनिया में ही मौजूद हैं, लगातार वहां से आपको आंखों देखी दिखा रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि जंग के इस माहौल के बीच उस देश में क्या कुछ चल रहा है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अभिषेक, बताइए आप, सीज फायर दूसरा वो भी टूट गया मात्र 4 मिनट में। क्या अजरबैजान की मंशा ही नहीं है सीज फायर की? देखिए, ये जो आप बात अभी कह रहे थे गौरव, वही कहानी है, पूरी तरह सिंबॉलिक था। कल जैसे ही ये खबर आई, रात में ही हमने इस बात को रिपोर्ट भी किया था कि ये सिंबॉलिक है। 18 अक्टूबर उनका इंडिपेंडेंस डे है, तो एक मैसेज देने के लिए, और ये कहा था ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवीय आधार पे कर रहे हैं, रिहायशी इलाकों पे बमबारी नहीं करेंगे, तो बहुत सिंबॉलिक था। क्योंकि जो रिएक्शंस थे, वो रिएक्शंस देखिए, गांजा पर वो कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है आर्मीनिया ने, उसमें उनके काफ़ी लोग मारे गए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे। उनकी ओर से लगातार फायरिंग जारी है, और सिर्फ काराबाख में नहीं है। जो हमारी जानकारी है कि गोरिस में अटैक हुआ है। गोरिस आर्मीनिया के भीतर पड़ता है। स्टेपन कार्ट में, सुशी में जहां अटैक हो रहा था वो नागोर्नो काराबाख के भीतर, लेकिन गोरिस तो आर्मीनिया के भीतर है। गोरिस में अटैक हुआ है आर्मीनिया में, और ये कल की बात है। तो ये पहले से तय था, ये सिर्फ सिंबॉलिक है, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। और एक बड़ा प्लेयर तुर्की है, जिसे समझना पड़ेगा हमको। अजरबैजान जो भी कर रहा है, मैं आता हूं अभिषेक, आपने बहुत बड़ी बात कही, केवल आई वॉश है, दिखावे की कार्रवाई है कि सीज फायर करेंगे, रिहायशी इलाकों पर नहीं करेंगे बमबारी। लेकिन जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी तो यही है कि रिहायशी इलाकों में भी आर्मेनिया के अब बमबारी कर रहा है अजरबैजान। टर्की के बारे में बात करेंगे, टर्किश टेररिज्म आर्मीनिया के लोग क्यों कह रहे हैं, पाकिस्तान कहां से इसमें घुसा हुआ है, कहां से चीन की भूमिका, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन आइए जल्दी से आपको एक खास जानकारी देते हैं। दूसरे युद्ध विराम में क्यों कहा गया और कितनी देर में ये टूट गया, ये आप जान लीजिए। खौफनाक जंग कैसे चल रही है और युद्ध विराम कैसे बार बार खंड खंड हो रहा है। अजरबैजान आर्मीनिया के बीच घोषणा के महज 4 मिनट बाद ये दूसरा युद्ध विराम टूट गया। युद्ध विराम पर सहमति बनी, लेकिन चंद मिनट भी नहीं टिक सकी, और चंद मिनटों बाद अजरबैजान ने रॉकेट दागकर समझौता तोड़ दिया। यह आर्मीनिया का दावा है। आर्मीनिया यह कह रहा है दोनों देशों के बीच शनिवार की आधी रात से युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं, क्योंकि आज नेशनल डे अजरबैजान का। रात 12:04 पर अजरबैजान ने रॉकेट से आर्मीनिया पर हमला कर दिया, और इस बार भी रूस ने ही यह सीज फायर करवाया था। इस बार भी रूस की पहल पर ही अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात की थी। रूस की पहल के बावजूद अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच दूसरी बार यह युद्ध विराम टूट गया है। धनंजय, मैं आपके पास आता हूं आपके पास ये खबर बता के आपसे इस बार जानकारी लूंगा। और खबर यह है कि TV9 भारतवर्ष पर आर्मेनियाई MP हुआनोस ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि गांजा पर सीरियाई आतंकियों ने ही मिसाइल दाग दी। अजरबैजान ने उनको भाड़े पर बुलाया था उनके तरफ से लड़ने के लिए, और उन्होंने गांजा पर इसलिए मिसाइल दाग दी क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिला।
आर्मीनिया से लड़ने के बजाय अजरबैजान पर ही उन्होंने अपना मिसाइल दाग दिया। अजरबैजान ने आर्मीनिया से लड़ने के लिए ये आतंकी ग्राउंड जीरो पर बुलाए हैं और ये खुलासा एशिया के, इंडिया नहीं, एशिया के पहले चैनल TV9 भारतवर्ष पर हुआ है। TV9 भारतवर्ष पर सुनिए वो खुलासा। It could be the Syrian terrorists who made this terror act in Ganja because they are not paid, forced to go to fight against Armenians, and many of them already were killed in Nagorno-Karabakh. Now it can be that it was a terroristic attack inside of the Azerbaijan. और अभिषेक के पास चलते हैं सीधे। अभिषेक नैनी से बात की थी। अभिषेक बताइए कितनी बड़ी बात है और इसको कैसे देखें? देखिए, बड़ी बात है, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये MP हैं, यहाँ की जो पार्लियामेंट है आर्मीनिया की, और आर्मीनिया इंडिया फ्रेंडशिप ग्रुप है उसके ये हेड हैं, उसमें कई सारे MP शामिल हैं। और ये जो बात बता रहे हैं, इनका ये कहना है कि बाकायदा इंटेलिजेंस इनपुट हैं, आपस की बातचीत रिकॉर्ड हुई है और सीरियाई लड़ाकों की बातचीत में एस्टेब्लिश हुआ है कि उनको पेमेंट का मोटी रकम का वादा करके बुलाया गया था और उसके नाते वो लड़ने आए थे। चूंकि वहां पर डिवाइड भी है, शिया सुन्नी डिवाइड है। एक शिया मुल्क के लिए सुन्नी लड़ाके लड़ने को तैयार वैसे नहीं थे, उनका कोई और इंटरेस्ट नहीं था, तो रुपयों के दम पर ही लाया गया था, वो उनको दिया नहीं गया, तो उसलिए टारगेट किया उन्होंने। और जिस शहर को, गांजा को टारगेट किया, उसे रीढ़ मानते हैं, अजरबैजान की आर्थिक रीढ़ मानते हैं, वहां पर हिट किया उन्होंने। ठीक है, तो आर्थिक रीढ़ पर हिट किया उन्हीं आतंकियों ने जिनको अजरबैजान ने बुलाया था। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, लगातार अटैकिंग मोड में अजरबैजान की आर्मी। अब तक आर्मीनिया से 53 इलाके अजरबैजान ने छीन लिए हैं। अजरबैजानी सेना ने काल बजर इलाका खाली करा लिया है। तो अजरबैजान की आर्मी अटैकिंग मोड से पीछे नहीं हट रही है। सीज फायर का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। आर्मीनिया ने 1993 में काल बजर पर कब्जा किया था, लेकिन 27 साल बाद काल बजर इलाका अजरबैजान ने वापस ले लिया है। धनंजय, आपको क्या लगता है, एक तरफ वही आतंकी जो अजरबैजान अपने लिए बुला रहा लड़ने के लिए, उन्होंने उसी के शहर पर हमला कर दिया, ये आर्मेनिया कह रहा है। सीज फायर अजरबैजान की आर्मी मान नहीं रही है, तो अजरबैजान के बारे में आपको क्या लगता है? गौरव जी, देखिए, मुझे 2 मिनट दीजिए तो मैं पूरी बात इसको क्लियर करूं मैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट जो है मतलब तुरंत का डेवलपमेंट नहीं है, ये ग्रेजुअली जा रहा है। और 3-4 टेप्स रिलीज हुए हैं जो उन्होंने, उनका जो टॉक हुआ है सीरियन आतंकवादियों का, उनका पहला ये था कि हमें शिया सुन्नी की लड़ाई में हमें उनके साथ क्यों लड़ना है, और वो पैसे के बल पे आए थे और पैसे इनको मिल नहीं रहे थे और उनको हमेशा फ्रंट पे दे रहे हैं, उनकी बॉडी को रिकवर नहीं कर रहे हैं, इससे उनके यहाँ घर पे काफ़ी रोष है। तो इस टाइप की चीज़ें हो रही है जिसके कारण वो रोष है। ये भस्मासुर हैं, टेररिस्ट भस्मासुर हैं। ये यदि यहाँ पे उनको नहीं मिलेगा तो इसको भी बर्बाद कर देंगे। ये चीज़ अजरबैजान नहीं सोच रहा है। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब बहुत ही स्ट्रिक्टली आना पड़ेगा, UN को इसमें बहुत ही स्ट्रिक्टली आना पड़ेगा, क्योंकि अजरबैजान बार बार इंटरनेशनल एग्रीमेंट को तोड़ रहा है, जो कि OSCE मिन्स्क ग्रुप का जो एग्रीमेंट है, दोनों उस पर राजी होते हैं और 4 मिनट और 5 मिनट के बाद उसको अजरबैजान उसकी धज्जी उड़ा देता है। ठीक है, तो इस पे आपने एक बड़ा पॉइंट दिया इस डिबेट में कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कहाँ है, UN कहाँ है, यूरोपियन यूनियन कहाँ है, और जो CSTO है उसमें रशिया बहुत बड़ा प्लेयर है, वो क्या कर रहा है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, वो दिखाते हैं अब आपको। महायुद्ध के बीच अजरबैजान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। काराबाख के 53 इलाके वापस लेने पर जश्न मनाया गया है। आर्मेनियाई सेना से खाली कराया गया फिजुली शहर, और जश्न की तस्वीरें देखिए। सड़क पर अजरबैजानी राष्ट्रपति के पोस्टर और हाथों में अजरबैजान के झंडे लेकर बच्चे बड़े सब सड़क पर निकले हुए हैं और जश्न का माहौल है अजरबैजान की सड़कों पर। देखिए वहां पर सैनिक कैसे अपने जो राष्ट्रपति हैं उनके फोटोज बांट रहे हैं, उनकी तस्वीरें, उनके पोस्टर अजरबैजान के लोगों को दिए जा रहे हैं और लोग कैसे यहां पर जश्न मना रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो अजरबैजान को लगता है कि एक जीत तो उन्होंने हासिल कर ली है और लगातार वो अटैकिंग मोड में भी हैं। 53 इलाके आर्मीनिया से खाली करा लिए हैं अजरबैजान ने। लेकिन 27 सितंबर से जारी आर्मीनिया अजरबैजान युद्ध में 11 अक्टूबर को एक मौका और भी आया था जब पहली बार दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की सहमति बनी थी, लेकिन तब भी समझौते के चंद मिनट बाद ही विध्वंसक युद्ध फिर शुरू हो गया।
आइए समझते हैं युद्ध को भड़काए रखने के लिए कैसे टर्की खुलेआम साजिश रच रहा है। टर्की की हमने बात की थी, हमने कहा था टर्की पर बात करेंगे, और अब टर्की की बात। दो मुल्कों में तबाही, टर्की की कारस्तानी, बिल्कुल टर्की की कारस्तानी। पहला युद्ध विराम टूटने के पीछे टर्की की साजिश, अजरबैजान को उकसाया था, अजरबैजान को युद्ध भी लड़ने के लिए हथियार तक दे रहा है टर्की। युद्ध विराम वार्ता के बीच टर्की ने आर्मेनिया के कब्जे वाले क्षेत्र को अजरबैजान को सौंपने या युद्ध जारी रखने की बात कही थी। यानी टर्की लगातार अजरबैजान को युद्ध लड़ने के लिए उकसा रहा है। 11 अक्टूबर को अजरबैजान आर्मेनिया के बीच पहली बार युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और 5 मिनट में टूट गई थी। 5 मिनट में। समझौते के सिर्फ 5 मिनट बाद अजरबैजान ने स्टेपनाकाट और काराबाख पर हमला किया था। रिहायशी इलाके में नागरिकों की मौत के बाद आर्मेनिया ने अजरबैजान के गांजा शहर पर मिसाइल अटैक किया। अजरबैजान के गांजा शहर पर जो मिसाइल अटैक हुआ, अब उसमें बात आ रही है कि आतंकियों ने वो किया था। समझौते में दोनों पक्षों के बीच मारे गए सैनिकों को सौंपने और बंदियों के आदान प्रदान पर सहमति बनी थी, लेकिन युद्ध के कोई नियम को नहीं मान रहा है। यहां पर अजरबैजान युद्धबंदियों की हत्या की जा रही है, सैन्य अस्पतालों पर हमला किया जा रहा है। उधर अजरबैजान पर आतंकियों को बुलाना भारी पड़ गया है। जो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीरियाई लड़ाकों ने बगावत कर दी है क्योंकि उनको उनका पैसा नहीं मिला है, उनको उनका भाड़ा नहीं मिला है। आतंकियों ने अजरबैजानी जवानों को ही मार डाला है। अजरबैजानी कमांडर्स पर ही इन आतंकियों ने गोली चला दी। और ये आर्मेनिया के एमपी होवानेस का खुलासा है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो बात रनंजय कह रहे थे, ये भस्मासुर हैं और ये भस्म कर देंगे अजरबैजान को ही, और वो बात यहां पर साफ दिख रही है। जल्दी से मैं यहां पर आपसे एक कमेंट देना चाहता हूं, कमर आगा साहब, क्या अजरबैजान को टर्की ने ही उकसा रखा है, और अगर टर्की निकल जाए तो ये युद्ध विराम कभी भी हो जाए? हाँ, मैं समझता हूँ कि टर्की ही तो मेन है, और ये जो जितने आतंकवादी लाए गए हैं, ये इनके दिलों में शिया के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं है। हाँ। ये उसी तरह मैसेकर करेंगे जैसे इन्होंने शियों का अफगानिस्तान में किया था या पाकिस्तान में। आए दिन ये शिया में सूफियों को, अहमदिया को, इन लोग को किसी को मुसलमान ही नहीं मानते, और ये लगातार इस तरह की हरकतें पहले भी करते रहे, और इनको इसीलिए लाया भी गया है क्योंकि वहां के ऊपर। लेकिन अब तो ये भस्मासुर साबित हो रहे हैं ना सर, अब तो ये भस्मासुर साबित हो रहे हैं। हाँ, ये लोग जो हैं ये मर्सिनरीज हैं, इनको जो पैसा देता है उसके लिए काम करते हैं। हमने श्रीलंका में भी देखा, पाकिस्तान ने इनका यूज किया आईएसएस का, वहां पे जिस तरीके से प्रो इंडियन गवर्नमेंट को हटाने के लिए, फिर अफगानिस्तान में लगातार भारत के खिलाफ। ये मर्सिनरी तो सवाल ये है कि टर्की अगर इनको लेकर आया तो पैसे क्यों नहीं दे रहा? क्या वो अजरबैजान का भी इस्तेमाल कर रहा है? मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर वो बताएं। अजरबैजान की एक और जबरदस्त स्ट्राइक, आर्मेनिया के कई आर्म्ड व्हीकल तबाह कर दिए अजरबैजान ने। अजरबैजानी हमले में आर्मेनिया को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है लगातार, और कई हथियारों बंद गाड़ियां अब अजरबैजान ने नेस्तनाबूद कर दी। आर्मेनिया की कई आर्म व्हीकल तबाह कर दिए आर्मेनिया के। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इजराइल से जो ड्रोन मिले हैं अजरबैजान को, उनसे बड़ी तबाही मचा रहा है वो, और इसीलिए इजराइल में आर्मेनियाई लोगों का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इजराइल से अजरबैजान को हथियार सप्लाई रोकने की अपील की है यहां पर लोगों ने। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी। इजराइल के पीएम से अजरबैजान को हथियार ना देने की अपील की है यहां पर आर्मेनिया के लोगों ने। और वहां पर उस वक्त आर्मेनिया और अजरबैजान के लोगों में एक संघर्ष की स्थिति भी बन गई, वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन इजराइल क्योंकि अजरबैजान के साथ खड़ा है, हथियार दे रहा है, ड्रोन्स दे रहा है, वो हथियार आर्मेनिया पर भारी पड़ रहे हैं, इसलिए आर्मेनिया के लोगों में इजराइल को लेकर गुस्सा है। और वो लगातार कह रहे हैं, इजराइल के पीएम से अपील कर रहे हैं कि आप अजरबैजान को हथियार ना दें। ये आर्मेनिया के लोगों की गाड़ियां आप देखिए, ये विरोध प्रदर्शन में इन्होंने ये गाड़ियां निकाली। लेकिन इसी समय जब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अजरबैजान के लोग भी आ गए। इजराइल में आर्मेनिया अजरबैजान के लोगों का संघर्ष शुरू हो गया। वो लोग आर्मेनिया के लोगों पर बरस पड़े। विरोध प्रदर्शन को उन्होंने बंद कराना चाहा। आर्मेनियाई प्रदर्शनकारियों पर अजरबैजानियों ने हमला कर दिया। अजरबैजानियों ने आर्मेनिया के लोगों से मारपीट की। ये तस्वीरें उस संघर्ष की, उस मारपीट की, उस झड़प की। आप देखिए कैसे यहां पर लात घुसे चलने लग गए दोनों देशों के बीच। ये देश तीसरा है, देश इजराइल है, लेकिन यहां भी अजरबैजान और आर्मेनिया के लोगों के बीच कैसे झड़प हो गई, मारपीटाई हो गई, हमला हो गया, ये आप देख सकते हैं। संजय सोई साहब, तो यहां पर इजराइल क्या
अजरबैजान क्या इसलिए भारी पड़ रहा है क्योंकि उसके पास इजराइल के हथियार हैं, टर्की के हथियार हैं, और आर्मीनिया इसलिए क्या अभी वीकर पोजीशन में दिख रहा है क्योंकि रशिया उसको बैक नहीं कर रहा अभी? नहीं गौरव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस लड़ाई में जो एक नई चीज निकल के आई है, एज ए आर्मी पर्सनल मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ड्रोन का इस्तेमाल निकल के आया है, ये एक बहुत ही खतरनाक हथियार के तौर पर निकल के आया है। चाहे वो इजराइल से मिले हो या टर्की से मिले हो, दोनों से अजरबैजान को ड्रोन मिले हुए हैं, और इसी कारण जो ग्राउंड फोर्सेस पर उसका वो इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहे, जैसे आपने वीडियो दिखाए हैं। अब इस लड़ाई में टर्की खुल के अजरबैजान के साथ है, और इजराइल के जो घातक हथियार वो अजरबैजान को मिले हुए, इजराइल उसका बहुत बड़ा सप्लायर है। रशिया न्यूट्रल एम्बिग्विटी टाइप पोजीशन रखी हो, हालांकि रशिया के हथियार उनके पास हैं काफी जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो खुलकर सामने अभी सवाल नहीं यही आया है कि रशिया कब खुलकर सामने आएगा। लेकिन अजरबैजान और आर्मीनिया में जो इस वक्त हालात हैं उसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान से भी आतंकियों को अजरबैजान की तरफ से भेजा गया लड़ने के लिए, और ये बात जब कही आर्मीनिया ने तो पाकिस्तान बौखला गया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान क्योंकि इस तरफ अभी चौतरफा घिरे हुए हैं, इसलिए अभी भी उनको भारत याद आ रहा है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, जरा उनका रुख करते हैं। सुमित, जो बात अभी हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, पाकिस्तान के मुल्क की हालत बहुत खराब है, इसलिए वो टर्की और अजरबैजान का साथ देकर मुस्लिम देशों को अपनी तरफ करना चाहता है। हालांकि यूएई अभी और सऊदी अरबिया किस तरह से उससे नाराज है वो हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लगता है क्या है, पाकिस्तान को लगता है कि अगर वो रिलीजियस मैटर्स उठाएगा या फिर रहनुमा बनकर सामने आएगा तो क्या कई देश उसके सामने आ जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि इसको लेकर सऊदी अरब पहले ही पाकिस्तान का पल्ला छोड़ चुका है, पाकिस्तान को दरकिनार कर चुका है, और अब उसके बाद अब पाकिस्तान को उम्मीद है टर्की से। लेकिन टर्की का भी आप मानिए गौरव वही हश्र होने जा रहा है जो पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान भी इसी तरीके से कई देशों के अंदर अफगानिस्तान में घुसा, खासतौर पे बांग्लादेश में, फिर श्रीलंका में घुसने की कोशिश की और आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, और यही टर्की भी इसी चीज के ऊपर आगे बढ़ रहा है। तो आप मान के चलिए कि कुछ जो हश्र होगा वो पाकिस्तान की ही तरह टर्की का भी होने वाला है। लेकिन ये बात सही है कि दोनों देश मिलकर सुमित जल्दी से सुमित मैं आता हूं आपके पास। एक 8वें दौर के कमांडर को लेवल की बातचीत की भी बात आ रही है भारत और चीन के बीच, उस पर आपसे जानकारी लूंगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, वो बता दें किस तरह से भारतीय पूरे विश्व में मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसकी एक और वानगी देखने को मिली है। काराबाख जो कि युद्ध का मैदान है, वहां भी भारतीय लोगों की मदद कर रहे हैं, भारतीय शरणार्थियों की मदद कर रहे हैं जमकर। करीब 400 लोगों तक रोज भारतीय लोग खाना पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, अभिषेक उपाध्याय ने यह खबर आप तक पहुंचाई थी, रिपोर्ट हमने किया था कि कैसे एक दंपति 400 लोगों तक खाना पहुंचा रहा है काराबाख में। काराबाख वो जगह जो इस वक्त युद्ध की विभीषिका झेल रहा है। काराबाख से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, शेल्टर्स में रह रहे हैं, शरणार्थी बने हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।